इंटरनेट पर वायरल बाबा अभय सिंह जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी कैसे हैं आप? बस चल रहा है, महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो है क्या, मतलब साकार में भी है और निराकार में भी है? दोनों में, क्योंकि वही तो है। या तो आप वो बोलोगे ना कि सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है हर जगह, हर चीज में, वो निराकार हो चाहे साकार हो। साकार में जब आता है तो हम उसको शक्ति बोल सकते हैं, निराकार में जब आएगा तो शिव बोल सकते हैं। अच्छा, तो जो निराकार हैं वो शिव हैं। शिव तो निराकार ही शून्य है ना। तो ये महाराज जी शून्य है क्या? मतलब आपसे हमारी पिछली बातचीत में भी आपने शून्य का बहुत जिक्र किया है, शून्य को लेकर थोड़ा सा हमको बताइए। शून्य मतलब कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो मैं पूरा ड्रामा खेल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर बिल्कुल शून्य में बैठा हुआ कि यार मेरे को कोई मतलब नहीं है। शून्य और एक, ये चर्चा आपसे बहुत मतलब आम हो गया, तो ये शून्य और एक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तृत रूप से। वैसे तो शून्य एक और इन्फिनिटी एक ही है मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है। वो तीनों के तीनों मतलब ये मानो कि ट्राइड में डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। कोई दो डिफाइन करके आप तीसरे पे भी राजी हो सकते हो, ऐसे हो वो आपस में रिलेशनशिप के हिसाब से है। जैसे तुमने वन बता बोल दिया और इन्फिनिटी बोल दिया तो जीरो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जीरो क्या होगा। अच्छा, और ऐसे जीरो और वन बोल दिया तो फिर इन्फिनिटी समझ में आ जाएगा क्या होता है। कि विज्ञान जो है वो बाहर से देखता है, अध्यात्म अंदर से देखता है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है। आगे कौन है? आगे पीछे की बात नहीं है ना, सत्य कौन है। सत्य कौन है? सत्य तो आध्यात्मिकता ही है, अंदर से ही देखना पड़ेगा। क्योंकि देखने वाला कौन है, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक देखने वाली चेतना हो कि तुम अपने जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तुम बैठे हुए हो तुम उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही देख रहे हो। तो पहले उस इंस्ट्रूमेंट की यदि एजम्पशन ही ना समझो तुम, ठीक है, जैसे इस माइक है, इस माइक की आप एजम्पशन ही ना समझो कि मुझे इतनी पास इसको रखना पड़ेगा, इसमें इतनी डेसिबल साउंड आती है, इतनी नहीं आ सकती, तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे बढ़िया से? बाहर बाहर से एनालाइज करने से नहीं होगा ना, अंदर से उसको समझना पड़ेगा। तो अंदर से जो समझता है, इसीलिए तो वो साइंस जो है ये मेंटल हेल्थ ये सब इशू क्यों नहीं सोल्व कर पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो नंब कर देते हैं साइकोलॉजिकली सब क्या, क्योंकि वो अंदर वाला इशू है, वो सब्जेक्टिव वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सोल्व कर भी दी तो भी वो एक्चुअल में वैसे सोल्व नहीं होगी, वो तो इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, पागल हो जाएगा इन्हें वो। मान लो मैं आपकी मेमोरी आध्यात्मिकता के थ्रू ध्यान करके अपने आप को बदल रहा हूँ, है ना, जो भी नेगेटिव फीलिंग थी उसको ट्रांसम्यूट कर रहा हूँ ध्यान कर करके कि हाँ नहीं नहीं जैसे भी तरीका है मेरा, राम नाम लट के साधना करके, या उसको मैं दूसरे तरीके से ट्रांसम्यूट कर रहा हूँ। तो महाराज जी आपने एक किताब भी लिखने की बात कही, कल की बुक कल के वो लिख लिए हैं कि चल रही है? चल रही है ना भाई वो। अच्छा। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मुझे पता चलता है ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको लिंक करके डाल देता हूँ अच्छा, जो वेद पुराण में या जो अपने ग्रंथों में जो कल्कि के अवतार का जिक्र हुआ है, उसमें आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? नहीं नहीं वो बाद में देख लेंगे, वैसे तो मैंने नाम बोल ही दिया है, वो तो कहानी में एंट्री तो डाल ही दिया है। ठीक है, अभी उसको वापस से विंड बैक कर लेते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। हाँ। काम हो गया तो नाम अपने आप हो जाता है आपने कुछ स्पेल्स मंत्र की भी बात कही थी कि उससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपकी रील देख रहा था उसमें, तो क्या है वो स्पेल्स, क्या है और क्या ऐसा हो सकता है? सब होता है ना यार, राग बोल के बारिश कैसे कराते थे कितनी सारी चीजें कराते थे, हाँ, सब होता है ना बोलो। उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं नहीं वो वैसे है ना, वो ऊर्जा ही तो है वो बोलना। अभी जैसे क्लाउड सीडिंग में क्या करते हो, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को ही तो हिलाते हैं। तो क्या मैं उस ऊर्जा को यहाँ से बोलने से हिला सकता हूँ? क्या मैं उस क्लाउड की यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ की जो ध्वनि है, जो एनर्जी है, जो वेव फॉर्म में जाएगी, वो उससे कनेक्ट होकर उसको हिला सकती है? वो कनेक्शन ढूंढना है ना आपने कई सारी भविष्यवाणी भी की है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं नहीं वो सब तो ठीक है, वो सारे बता रखा है ना भविष्यवाणी ये सब के बारे में, तो इंस्टाग्राम पे है ही वो सब तो। कुछ एक बताइए महाराज जी जो सच हुई हो, एक बताइए। नहीं नहीं संदेश नहीं है, तो मैं तो पूरे टाइम पे ही कर रहा हूँ ना उस चीज़ को मैनिफेस्ट, मतलब बार बार अच्छा, लगातार वो चल रहा है? टाइमलाइन बनाते जाता हूँ ना, मुझे तो टाइमलाइन के हिसाब से दिखती है ज़िंदगी। हाँ। कि अच्छा मैं स्टोरी लाइन में चला गया, अच्छा अभी ये कर रहा हूँ, अच्छा इसको हटा हुआ, चला ये कैरेक्टर अंदर आया है, ये न्यूज़ वाला, अच्छा इसको ठीक है, इसको कहाँ पे रखो, अच्छा इस कैरेक्टर को यहाँ पे रखना है, हाँ तुम तो कहानी की तरह देखते हो, स्वप्न की तरह की, अच्छा ऐसे ऐसे चल रही है। बागेश्वर बाबा को जानते हैं?
हाँ बागेश्वर बाबा को? हाँ हाँ। उनके पास भी बहुत चीज़ें बताते हैं, कौन सी सिद्धि है? हम वो तो पता नहीं क्या सिद्धि है, मतलब होगा, सिद्धियाँ तो बहुत सारी है ना। संभव है? सिद्धि तो सब संभव है, बताया तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें। नहीं, कुछ उनके लेकर कई स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो आप सोच सकते हो सब संभव है। ये थे वायरल आईआईटीएन बाबा, जिनसे हमने बातचीत की, विभिन्न विषयों पे बातचीत की, क्वांटम फिजिक्स पे और अध्यात्म पे। आपने इसको सुना होगा। मंगला तिवारी, पीटीसी न्यूज़, प्रयागराज।